नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम जे कृष्णमूर्ति के विचारों की गहराइयों में उतर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये मन चीज़ क्या है आखिर। हमारे पास जे कृष्णमूर्ति की किताब है मन क्या है। इसका एक हिंदी सारांश है और ये सारांश मन की प्रकृति, उसकी जो सीमाएं हैं और शायद उससे आज़ाद होने के रास्तों पर भी कुछ रोशनी डालता है। तो हमारा इरादा कृष्णमूर्ति के इस मूल विचार को खंगालना है कि हमारे दुख, भ्रम, हिंसा, हमारे अंदरूनी झगड़े, इनकी जड़ कहीं ना कहीं हमारा अपना मन ही है। और कैसे उसे कंट्रोल करने या दबाने की बजाय सिर्फ उसे समझकर, उसकी कार्यप्रणाली को समझकर एक आंतरिक क्रांति संभव है। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल। कि जिसे हम सोचते हैं कि ये हमारी पहचान है, सोचने का जरिया है, वही प्रॉब्लम की जड़ है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। कृष्णमूर्ति के हिसाब से मन की असलियत क्या है? क्या ये बस यादें हैं, अनुभव हैं, संस्कार है, अतीत का एक कलेक्शन? बिल्कुल सही कहा आपने। कृष्णमूर्ति के अनुसार मन असल में है ही अतीत का संग्रह। हमारी यादें, जो भी हमने सीखा है, अनुभव किया है, समाज से, परिवार से जो संस्कार मिले हैं, हमारी पसंद, नापसंद, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब मिलकर ही तो मन का वो ढांचा तैयार करते हैं। और ये मन लगातार, आप देखें, या तो अतीत की बातों में खोया रहता है या फिर भविष्य की प्लानिंग, चिंताओं में। अच्छा। नतीजा ये होता है कि ये कभी भी पूरी तरह से वर्तमान में, इस पल में टिक ही नहीं पाता। अच्छा, तो ये जो एक बेचैनी सी महसूस होती ना कई बार कि कुछ छूट गया या कुछ पाना है या कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ। ये मन की डिफॉल्ट सेटिंग है एक तरह से, क्योंकि वो प्रेजेंट में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। ये हमेशा अतीत के बोझ और भविष्य के अंदाजों के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। और कृष्णमूर्ति इसी पर जोर देती हैं कि ये जो बेचैनी है, ये बाहरी हालात से उतनी नहीं आती जितनी मन की इस अंदरूनी बनावट से पैदा होती है। मन का स्वभाव ही है अतीत से भविष्य की तरफ भागते रहना। तो शांति या स्थिरता तो मुश्किल है ही जब तक मन इस दौड़ में है। हाँ। बल्कि ये सोचना भी कि काश मेरा मन शांत हो जाए, ये भी तो मन की ही एक चाल है, भविष्य की एक और कल्पना। ये बात तो है। तो अगर मन अतीत का ही एक तरह का जमावड़ा है, तो हमारी सोच क्या है, थॉट, क्या वो भी अतीत का ही एक रूप है? क्या हम जो सोचते हैं वो कभी सच में नया हो सकता है? कृष्णमूर्ति का विश्लेषण यही कहता है कि सोच अनिवार्य रूप से अतीत की ही प्रतिक्रिया है। जब हम सोचते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? अपनी यादों, अपनी जानकारी, अपने पिछले अनुभवों के आधार पर ही तो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या कोई योजना बनाते हैं। हाँ, सही है। सोच हमेशा ज्ञात के दायरे में ही काम करती है। वो जो मेमोरी का डेटाबेस है ना, वहीं से जानकारी निकालकर उसे प्रोसेस करती है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच कभी भी मौलिक रूप से फंडामेंटली नई नहीं हो सकती। वो अतीत का ही एक रिफाइंड रूप है। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि हम तो अपनी सारी समस्याओं का हल सोचकर ही निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सोच खुद ही अतीत से बंधी है, तो क्या हम बस उन्हीं पुराने दायरों में नहीं घूम रहे? बिल्कुल। और यहीं पर फिर ज्ञान का, नॉलेज का सवाल आता है। हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, सीखते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं। क्या ये ज्ञान हमें इन सीमाओं से बाहर ले जा सकता है? देखिए, कृष्णमूर्ति ज्ञान के प्रैक्टिकल महत्व को नकारते नहीं है। दुनिया में जीने के लिए, काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए ज्ञान जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, जाहिर है। डॉक्टर को शरीर का ज्ञान चाहिए, इंजीनियर को मशीन का। लेकिन जब बात आती है आंतरिक मुक्ति की, या सत्य को जानने की, या मन के दुखों से पार जाने की, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि कई बार ज्ञान एक रुकावट बन सकता है। रुकावट? ज्ञान कैसे रुकावट बन सकता है? वो तो रोशनी समझा जाता है ना। हाँ, पर सोचिए, ज्ञान है क्या? वो भी तो अतीत में इकट्ठा किए गए अनुभव और जानकारी ही है ना। हाँ। जब हम ज्ञान पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो हम हर नई चीज को, हर नए अनुभव को उसी पुराने ज्ञान के चश्मे से देखने लगते हैं। हम अनुभव को सीधे महसूस करने की बजाय उसे तुरंत अपनी जानकारी के खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ, लेबल कर देते हैं। बिल्कुल। इससे हम वास्तविकता को सीधे, ताजगी से अनुभव करने की क्षमता खो देते हैं। ज्ञान ज्ञात का दायरा तो बढ़ाता है, लेकिन अज्ञात या सत्य तक नहीं ले जाता,
उसके लिए तो मन को इस ज्ञात के बोझ से मुक्त होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे कितनी भी फिलॉसफी पढ़ लें, कितने ही सिद्धांत समझ लें, वो हमें मन के खेल से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सब भी मन के ही दायरे की चीजें हैं। हाँ, एक तरह से। तो फिर रास्ता क्या है? अगर सोचना और जानना काफी नहीं है तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? यहीं पर शायद वो देखने की, ऑब्जर्वेशन की बात आती है। बिल्कुल, यहीं कृष्णमूर्ति का सबसे यूनिक और सेंट्रल आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं कि मन को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय उसे सिर्फ देखो, अपने विचारों को उठते हुए देखो, अपनी भावनाओं को महसूस करो, अपनी प्रतिक्रियाओं को, गुस्सा, डर, जलन, इनको बिना जज किए, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस देखो। जैसे हम आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। या सड़क पर ट्रैफिक को, बस एक साक्षी की तरह, बिना निर्णय के देखना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना ही मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। हमारा मन तो फौरन कूद पड़ता है जजमेंट देने। ये विचार गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये भाव अच्छा है, इसे पकड़ कर रखो। इस आदत को छोड़कर सिर्फ देखना, ये कैसे मुमकिन है? और इससे होगा क्या? ये मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग के, हमारी आदत के बिल्कुल खिलाफ है। सालों से हम यही तो करते आए हैं, जज करना, बदलना, दबाना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप किसी विचार या भावना को पूरी जागरूकता से, बिना किसी हस्तक्षेप के देखते हैं, तो आप उसे अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हैं। अच्छा। आपका जजमेंट, आपका एनालिसिस, आपकी लड़ाई ही उसे जिंदा रखती है। जब आप सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं तो वो चीज, वो अपनी पकड़ खोने लगती है और अपने आप ही स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। ये उसे दबाना नहीं है, ये उसे गहराई से समझना है। और ये उन ध्यान की तकनीकों से कैसे अलग हैं जिनमें कहा जाता है कि मन को किसी एक चीज पर टिकाओ, फोकस करो? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। ज्यादातर ध्यान विधियों में एक करने वाला होता है, एक मैं होता है जो मन को कंट्रोल करने या एकाग्र करने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, एक एफर्ट होता है। हाँ, एक प्रयास है, एक लक्ष्य है कि मन शांत हो जाए। कृष्णमूर्ति का ये पर्यवेक्षण, या जिसे वो अवेयरनेस कहते हैं, ये इससे अलग है। ये एक पैसिव लेकिन पूरी तरह से जागी हुई अवस्था है। इसमें कोई चुनाव नहीं है कि क्या देखना है और क्या नहीं। जो भी मन की स्क्रीन पर आ रहा है, विचार, आवाज, कोई सेंसेशन, उसे बस देखा जा रहा है, बिना चुनाव के। हाँ, बिना चुनाव की जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस। यहाँ कोई सेंटर नहीं है जो देख रहा है, बस देखना हो रहा है। ये एक खुली हुई अवस्था है। तो ये जो देखना है, ये अवलोकन, ये सिर्फ हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं तक ही सीमित है या इसका दायरा और भी बड़ा है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये बाहरी दुनिया के प्रति जागरूकता भी है। आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, आप प्रकृति को कैसे देखते हैं, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए। और सबसे अहम, ये हमें उस चीज को समझने में मदद करता है जिसे हम मैं या स्व कहते हैं। सेल्फ। हाँ, ये मैं। हमारी पूरी जिंदगी तो इसी मैं के इर्द गिर्द घूमती है ना। मेरा विचार, मेरी भावना, मेरी सफलता, मेरा अपमान, मेरा डर। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, ये मैं है क्या भला? हाँ, ये मैं जो हमेशा अपनी सुरक्षा ढूंढता है, जो दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है, जिसे चोट लगती है, जो महत्वाकांक्षी है, ये आता कहाँ से? कृष्णमूर्ति के अनुसार ये मैं कोई परमानेंट, कोई ठोस चीज नहीं है। ये भी असल में विचारों, यादों, अनुभवों, विश्वासों, डरों और इच्छाओं का एक बंडल ही है। अच्छा, मतलब ये भी अतीत का ही हिस्सा है? हाँ, अतीत का एक संग्रह जिसने एक सेंटर बना लिया है और खुद को मैं कहता है। ये लगातार अपनी पहचान बनाए रखने और उसे मजबूत करने की कोशिश में लगा रहता है। और यही मैं है जो अलगाव पैदा करता है, मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा। तो जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं, जैसा आपने कहा, तो क्या इस मैं की असलियत भी सामने आने लगती है? हाँ, बिल्कुल। अवलोकन के जरिए धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि ये मैं कितना बनावटी है, कितना क्षणभंगुर है, कितना विचारों पर टिका हुआ है। ये कोई चीज नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, विचारों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह। जब ये समझ गहरी होती है तो इस मैं की जो पकड़ है ना हमारे ऊपर, वो ढीली पड़ने लगती है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब ये अहंकार वाला मैं, इसका सेंटर जब गिरता है या कमजोर पड़ता है, तभी सच्ची करुणा, सच्चा प्रेम और स्पष्टता का जन्म होता है। वो प्रेम जो किसी स्वार्थ पर या किसी मांग पर आधारित नहीं होता। ये तो हमारी आम धारणाओं से एकदम उल्टा है।
हम तो आजकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार की बातें करते हैं, अपनी पहचान को और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि असली आज़ादी इस स्व को मजबूत करने में नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह समझकर इसके पार जाने में है। बिल्कुल। ये एक क्रांतिकारी विचार है ना? ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते भी मैं को बेहतर बनाने, पवित्र बनाने या ज्यादा ज्ञानी बनाने पर जोर देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रॉब्लम मैं का अच्छा या बुरा होना नहीं है, प्रॉब्लम मैं का होना ही है, क्योंकि ये मैं ही विभाजन की, टकराव की जड़ है। हमारे आपसी रिश्तों से लेकर देशों के बीच के झगड़ों तक कहीं ना कहीं ये मैं और मेरा बनाम तुम और तुम्हारा का भाव ही तो काम कर रहा होता है। जब ये स्व का बोझ हटता है, तभी वास्तविक संबंध, वास्तविक शांति मुमकिन है। तो इस पूरी समझ के कॉन्टेक्स्ट में कृष्णमूर्ति ध्यान को, मेडिटेशन को कैसे देखते हैं? क्या ये कोई खास प्रैक्टिस है जो हमें रोज करनी चाहिए? देखिए, कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई विधि या तकनीक या कोई अभ्यास नहीं है, अच्छा, जिसे आप दिन में किसी खास समय पर करें। ये कोई मंत्र जाप करना या सिर्फ सांस पर ध्यान लगाना भर नहीं है। उनके लिए ध्यान जीवन की संपूर्ण जागरूकता है, टोटल अवेयरनेस। ये वो अवस्था है जो तब अपने आप घटित होती है जब मन पूरी तरह शांत होता है। मन का पूरी तरह शांत होना है, क्या ये संभव है? हमारा मन तो जैसे 24 घंटे चलता रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ, ये संभव है, लेकिन इसे कोशिश करके हासिल नहीं किया जा सकता। ये कोई टारगेट नहीं है। ये तब होता है जब हम मन की पूरी कार्यप्रणाली को, उसकी सोच को, उसके डर को, उसके स्व बनाने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से समझ लेते हैं। अच्छा, समझ से। हाँ, जब अवलोकन के द्वारा, बिना लड़े, बिना भागे, मन अपने ही कंटेंट को, अपनी ही सामग्री को देख लेता है, तो वो स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उस शांति में जो जागरूकता है, वही ध्यान है। और वो किसी भी क्षण हो सकता है, चलते हुए, बर्तन धोते हुए, किसी से बात करते हुए। अरे वाह! ये जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है, ना कि जीवन से अलग कोई खास गतिविधि। तो मतलब ध्यान का लक्ष्य मन को शांत करना नहीं है, बल्कि मन की अशांति को पूरी तरह समझना है, और उस समझ से ही शांति अपने आप आती है। एकदम सही कहा आपने। आप शांति को ला नहीं सकते। जब मन अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने विभाजन को साफ साफ देख लेता है, तब संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है। और जहाँ संघर्ष नहीं है, वहाँ शांति है। उस शांति में जो बोध है, जो क्लैरिटी है, वही ध्यान की अवस्था है। ये किसी अचीवमेंट की तरह नहीं है, बल्कि समझ के फूल की तरह खिलता है। तो इन सभी बातों को अगर हम समेटें, तो कृष्णमूर्ति के संदेश का सार क्या है? अगर किसी को एक मुख्य विचार लेकर जाना हो यहाँ से, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे अहम संदेश यही है, अपने मन को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी गहराई से समझने की कोशिश करो। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति बिना किसी जजमेंट के जागरूक रहो। जी। ये समझ ही क्रांति लाएगी। यही मुक्ति है। और ये समझ किसी बाहरी अथॉरिटी से नहीं आ सकती, किसी गुरु से, किताब से या संगठन से नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक पर्सनल खोज है। खुद के मन का सीधा अवलोकन और जांच पड़ताल ही एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। सच्चा बदलाव किसी विश्वास को अपनाने या बाहरी नियमों को मानने से नहीं आता। वो अंदर से आता है, अपनी खुद की गहरी इंसाइट से। और कृष्णमूर्ति बार बार इशारा करती हैं कि जब मन सचमुच शांत होता है, मतलब विचारों के शोर से, अतीत भविष्य की दौड़ से, उस मैं के सेंटर से मुक्त होता है, तब एक ऐसी आज़ादी, एक ऐसा प्रेम और एक ऐसी इंटेलिजेंस जाहिर होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई रहस्यमय अवस्था नहीं है, बल्कि मनुष्य की एक वास्तविक क्षमता है, जो हमारे व्यक्तिगत और हमारे सामूहिक दुखों का एक स्वाभाविक अंत हो सकती है। आज हमने जे कृष्णमूर्ति के कुछ वाकई बहुत गहरे और चैलेंजिंग विचारों को छूने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे हमारा मन, जो यादों और कल्पनाओं का जाल है, हमारी बेचैनी का कारण बन सकता है, और कैसे बिना चुनाव की जागरूकता, मतलब सिर्फ देखना, इस जाल को शायद काट सकता है, जिससे अंदरूनी शांति और स्पष्टता आ सकती है। हाँ, और जाते जाते इन विचारों पर आगे सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हम सबके लिए। अगर कृष्णमूर्ति सही है और हमारा स्व या मैं सच में केवल अतीत की यादों और विचारों का एक कलेक्शन है,
तो इस मैं के बोझ के बिना जीना कैसा होगा? सोचने वाली बात है। मेरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना, बिना अतीत के फिल्टर के, बिना भविष्य की चिंता के। हमारे रिश्ते, हमारे काम, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, ये सब कैसे बदल जाएंगे अगर वो इस काल्पनिक मैं पर आधारित न होकर एक शांत मन से निकली सीधी समझ और करुणा पर आधारित हों। इस पर विचार करना शायद हमारे जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल सकता है।